द्वितीय अध्याय चल रहा है हमारा। प्रसंग है विदुर उद्धव संवाद। विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, उद्धव जी उत्तर प्रदान कर रहे हैं। तो यहां का जब उन्होंने पूछा, विदुर जी ने पूछा, द्वारकावासी यादव लोग कुशल से तो हैं? तो वो बता रहे हैं प्रदृश्यत अतप्त आत्म अविदृश्याम निर्णाम आदाय अंतर्धायस्तु सभ्यम्भव लोकलोचनम। भगवान ने कृपा करके अपने जिस स्वरूप को जगत में दिखाया था, प्रकाशित किया था, वर्तमान समय में उस स्वरूप को अंतर्धान कर लिया। ये टीका चल रही थी, यहां कल कहा गया था। तो यहां पर एक शंका आई थी, यदि हमें कोई कुछ धन देता है, बाद में ले लेता है, उसे एक दोष होता है दत्ता पहारी। दिया तो मांग लिया। जो चीज दे दी जाती है उसे वापस मांगना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए। दान की वस्तु वापस नहीं लेते हैं, दोष लगता है ना? कोई प्रमाण से है क्या? दोष लगता है? हाँ, नृग महाराज। नृग महाराज इतने गाय दान करते थे प्रतिदिन ब्राह्मणों को। उनको स्वर्ण जटित चादर से उड़वा करके, खुरों को चांदी से मड़वा करके, शिंगों सोने से मड़वा करके दान करते थे। इतनी गायें गिनना भी संभव नहीं था। अनगिनत गाय दान करते, जानते हो ना? गाय दान की, यदि ब्राह्मण को दान की, जब हाके ले जा रहा था, एक गाय भटक गई, विदक करके फिर से बाड़े में आ गई, जो कि दान नहीं की हुई थी। उन्हें पता ही नहीं, उन्हें गाय दान कर दी। द्वितीय बार वो ब्राह्मण गाय खोजते खोजते आ रहा था, तो ये गाय तो मेरे को दे दी। ये कैसे आ गई? वो दोनों झगड़ पड़े। वो मेरी है, वो बोल मेरी, वो बोलते मेरी है। हुआ ना? बोले महाराज आप न्याय कीजिए, गाय तो मेरी है। वो दूसरा बोले आपने मेरे को दान दे रखी है। उसमें महाराज ने कहा था, एक से कहा तुम 10,000 गायें और ले लो, इसको छोड़ दो। तो हम क्यों छोड़ेंगे इसको? तू ले, हम क्यों छोड़ेंगे इसको? समस्या मालूम कहां थी है? जगत में मारामारी किसके लिए? मतलब धन के लिए नहीं है, प्रतिष्ठा के लिए। जो जगत में मारामारी होती है, ये जो समस्या खड़ी हो रही है, धन कारण नहीं है, स्त्री भी कारण नहीं है। एक कारण है सम्मान। और सम्मान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्त्री छोड़ सकता है, धन छोड़ सकता है, पद छोड़ता है, प्राण भी छोड़ सकता है। किसके लिए? सम्मान के लिए। राजपूत लोग, क्षत्रिय सम्मान के अपने प्राणों को आहुति दे देते थे। यदि सब मतलब महत्वपूर्ण है सम्मान, तो इसे बचना आसान है क्या? सब चला जाए, सम्मान न जाए। सब प्रश्न सम्मान का आ गया अभी। अब गाय एक, ग्राहक दो, क्या करे? दोनों का एक क्रोध है। बोला तो कभी हाँ बोलता है, नाना बोलता है, ऐसे करता हाँ नाना करता है, जा गिरगिट हो जा। गिरगिट क्या करते हो? क्या तुम क्या करते हो? रंग बदलते हो, विचार बदलते हो। तो देखा गिरगिट? तो गिरगिट देखा भाई? तुम देखा विकास? कहाँ देखा? कमरों में घूमते ना वो गिरगिट, हैं? उससे लंबा होता है, उसकी विशेषता होती है, ऐसे करता था वो, ऐसे करता हो, और रंग बदलता है। हरी घास में जाएगा तो हरा हो जाएगा, घास सूखी हो तो वो भूरा हो जाता है, क्योंकि लाल हो जाता है। अजीब होता है। तो बेचारे गिरगिट बन गए, है ना? वो तो भला हो, उनका भला हो, कभी उन्होंने किसी
ये वैष्णव को कभी भागवत दान की थी। कहां सत्ययुग का द्वापर युग, सत्य तेरे द्वापर, 3 युग तक वो गिरगिट बन करके कुएं में, एक कुएं के अंदर पड़े हुए थे 3 युग तक। जब द्वापर युग आया तो द्वारके के पास ही कुआं था, तो कृष्ण के पोते परपोते खेलते खेलते कुएं के पास गैस कुएं में चली गई उनकी। तो देखा कि उसमें विशाल जानवर, कृष्ण को बताया, कृष्ण गए, जान गए, तो उनका अपने हाथ बढ़ाया, जैसे स्पर्श किया वो गिरगिट को, सुंदर दिव्य पुरुष बन गया। बोला भाई तुम कौन हो? भाई मैं वो बोला मैं तुम्हारा ही पूर्वज हूं, मैं तुम्हारे दादा का दादा का दादा का परदादा हूं। तो गिरगिट कैसे बन गए? क्योंकि मैंने गाय दान की थी, गलती गाय दोबारा दान हो गई थी। तो आज मेरे दर्शन कैसे हो गया? आज मुक्त कैसे हो गए? तो बताया उन्होंने, कभी किसी समय मेरे पास एक ब्राह्मण आए थे, उनको जरूरत थी भागवत की, तो भागवत में छपी, उसमें भागवत लिखी जाती, लिखी, मैंने भागवत लिखवा करके दान की थी उसको। फल ये है, दत्ता पहाड़ी कृष्ण ने पहले अपने स्वरूप का दर्शन कराया, फिर उसको अंतर्धान में कर लिया, ये दो दोष हो गया दत्ता पहाड़ी। बोला ऐसा नहीं। बोले क्यों? तो यहां कह रहे थे अतप तपसाम, जो उन्हें दर्शन हुआ था, उस दर्शन हुआ था, उनकी कोई महिमा नहीं थी, उनकी तपस्या नहीं थी, वो तो भगवान ने कृपा करके उनको दर्शन मात्र दिया था, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो उनका दर्शन बंद हो गया, कृष्ण अंतर्धान हो गए, कारण क्या है? लोकदेह सौभाग्य अभाव, जीवों के सौभाग्य का अभाव था। जब सौभाग्य समाप्त हो जाता है ना, तो उल्टा उल्टा होना शुरू हो जाता है। भाग्य अच्छा हो अनुकूल होता है, भाग्य चला जाए सब प्रतिकूल, अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाता है। जो मित्र है शत्रु बन जाएंगे, हर विषय में उल्टा। तो कह रहे हैं वास्तव में ये बात, कारण क्या है? उनके सौभाग्य का अभाव था, इस कारण से अतप्त तपसाम, अर्थात उन लोगों ने कोई तपस्या का आचरण नहीं किया था, तपस्या आदि नहीं की थी। वास्तव में क्या था? केवल कृष्ण की कृपा। दो बातें हैं, अर्थात कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? भक्तिया एकम ग्राह्यम, भगवान कैसे हैं? भगवान को भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है? भक्ति प्राप्त नहीं किया जा सकता है, भगवान प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति भक्ति करता है, तो भक्ति के कारण भगवान उसको दर्शन दे देते हैं, कि भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा क्या है कि तपस्या का अधीन नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अब यहां तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण आए, आकर चले गए। और प्रभु जी बड़ा जोर लगा गले में, भूल जाते हैं वो वाला। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, कृष्ण ने अपने शरीर को त्याग दिया और वैकुंठ चले गए। कृष्ण ने शरीर त्याग दिया, बलि ने बाण मारा, बाण लग गया पैर में, कृष्ण मर गए, तो छूट गया और वैकुंठ चले गए। ठीक हो गई? ठीक हो गई। हाँ, अब बता रहे इससे ये जो ऐसा कहते हैं, भगवान अपना शरीर छोड़ करके वैकुंठ चले गए, वैकुंठ से आए थे, वैकुंठ में कौन है? वो चतुर्भुज नारायण है। जगत में आए, मनुष्य रूप धारण किया, द्विभुज स्वरूप को छोड़ करके भगवान बन करके वैकुंठ चले गए। जो ऐसा कहते हैं, यहां टीकाकार कह रहे हैं, उनका जो ये मत है, वो जो मत है, वो मत का यहां पर खंडन हो गया।
क्यों खंडन हो गया, क्या बता रहे हैं इसमें? अंतर्धात, अंतर्धान होना। अंतर्धान होना मतलब जो होता है कि गया नहीं है, वहीं पर ही है। जादूगर जादू दिखाता है स्टेज पे, है ना, एक उसे एक बालक को खड़ा किया, ऐसा कुछ किया और वो बच्चा दिखाई नहीं पड़ रहा है, जादूगर है, अदृश्य हो गया स्टेज से। वो जादू के गया नहीं है, वो वहीं पर ही है। ये क्या है? जादू का प्रभाव है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो जो ये कहते हैं भगवान जगत में आए, आकर के देह छोड़ करके चले गए। दो लोग होते ना, ये कौन कौन से, कौन कौन होते हैं? फिर गया था निर्विशेषवादी और दूसरा विद्वत अभिमानी। एक लोग होते हैं जो कहते हैं नारायण जो चतुर्भुज, भगवान तो नित्य है, नारायण नित्य है, चतुर्भुज रूप नित्य है, पर द्विभुज रूप नित्य नहीं। जगत में आते हैं भगवान चतुर्भुज को द्विभुज धारण करके आते हैं, चतुर्भुज बन करके चले जाते हैं। तो यहां कह रहे हैं तो ऐसे लोगों का जो मत है यह खंडन हो रहा है। क्यों? शब्द है अंतर्धात, अंतर्धान वहीं पर ही, अर्थात द्वारका में है, दिखाई नहीं पड़ रहे। जैसे राधिका जी ने कहा था ना कृष्ण से कि मैं अभी चल न पार हम चली तुम नय माम यथा ते मन। हे कृष्ण, मैं आगे चल नहीं पा रही हूं। अब आप जाने के आगे जाने की इच्छा हो तो उठाओ, लेके चले जाओ। कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम मेरे कंधे बैठ जाओ। कृष्ण जी बैठ गए, राधिका जी भी बैठने वाली थी, चरण उठाया था, फिर अंतर्धान हो गए। किसने कहा था? मया प्रोक्षण भस्तांत रोहितम, हे गोपियों, मैं प्रोक्ष रूप से तुम्हारे सामने ही था, है वो दूर कहां गया था मैं? इसलिए कह रहे हैं भगवान कहीं न आए न गए, सिद्ध हो गया यहां पर। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्योंकि जहां मर्त लीला उपयोगी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में कहा गया था जो मर्त लीला के उपयोगी जो स्वरूप भगवान का है, आगे बताएंगे इसको। स्वबिंबेरी विशेषण प्रदान कराए, श्लोक में है ना, स्वबिंबम लोक लोचनम, अपने बिंब को, अपने स्वरूप को जगत में प्रकाशित किया है, और दिव्य ग्रहण करिया अंतरित हो लेन। ऐसे विरुद्ध मत जहारा बोले जो कहते भगवान शरीर धारण करके आए थे और शरीर छोड़ के चले गए हैं, उनका ये जो मत खंडन हो गया, क्योंकि भगवान कहीं गए ही नहीं है, भगवान वहीं पर है, केवल अंतर्धान हुए हैं। किनके अंतर्धान हुए हैं? आज जो अतपसा है, जो योग्य नहीं है, उनके लिए वो अंतर्धान है, परंतु जो योग्य है उनके लिए अंतर्धान नहीं है। हमें लग रहा है कि द्वारका डूब गई, द्वारका डूबी नहीं है, द्वारका तो वहीं विराजमान है। अब द्वारका डूब गई थी, पानी में घुस गई, ऐसा नहीं है, हम देख रहे हैं। जैसे वृंदावन बड़ा सुंदर वृंदावन है। उस वृंदावन में ये गंदी नालियां नहीं होती जहां लैट्रिन तैर रही हो गलियों में, नालों में, दुर्गंध ऐसी नहीं आती। दिव्य वृंदावन है, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? उल्टा पुल्टा गंदी नालियां, टूटी फूटी सड़कें, दुर्गंध आ रही जमुना जी से। तो ऐसा ऐसे है क्या? नहीं, जमुना जी तो वही है। तो जिनके तो नेत्र है वो देख पा रहे हैं, नेत्र जिनके नहीं है वो नहीं देख पा रहे। नेत्र मतलब क्या है? पर नेत्र मतलब क्या? अर्थात जिनके दिव्य नेत्र हैं, प्रत्येक वस्तु को ग्रहण करने के लिए उपकरण भी वैसे चाहिए होते हैं, ग्रहण करते हैं, पात्र भी वैसे चाहिए होता है। तो भगवान का स्वरूप दिव्य स्वरूप है, उसको देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। जड़ वस्तु देखने के लिए
जड़ नेत्र चाहिए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब भगवान जगत में अवतीर्ण हुए, उनने सबके चक्षु हरण कर लिए, लोग के अंधे कोरिया चैन। बताइए, लोगों को अंधा, भगवान लोगों को अंधा कर दिया, ये क्या मतलब हुआ? अवतीर्ण होकर के उन्होंने सबके चक्षु हरण कर लिए और सबको अंधा बना दिया था। तो तुम अंधे हो कि नहीं हो? अंधा नहीं क्या? कैसे अंधा है? क्या बोला पता नहीं? अंधे हैं क्योंकि जब हम कृपा करते हैं कि नेत्र चुरा लेते हैं, नेत्र को चुरा लेते हैं, तो फिर क्या होता है? कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ना माँ दिखाई पड़ती है, न बाप दिखाई पड़ता है, न भाई दिखाई पड़ते हैं, न पत्नी दिखाई पड़ती है, न घर दिखाई पड़ता, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, अंधकार हो जाता है। ये तो अंधापन है कि नहीं? अब तुम माता पिता दिखाई पड़ रहे हैं, घर दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, हमारे नेत्र चोरी नहीं किए, समझा कि नहीं? इसे कहते चोरी करना। अर्थात भगवान ने जिनके नेत्र संसार में लगे हुए थे, भगवान क्या करते हैं, उन नेत्रों को चोरी कर लेते हैं। अर्थात उसे कुछ दिखता ही नहीं, उसको एक ही चीज दिखाई पड़ती है, क्या? बोलता ना, और भाई नजर चुराना क्या बोलते हैं? बोलते प्रेम वो क्या कर रहा है? नजर चुरा रहा है। क्या तब क्या नजर चुराने का होता है कि नजर चुरा रहा है वो है? हाँ, चुरा ऐसा होता है कि जो नजर चुराने क्या हो गया? हमारे नेत्र को हरण कर लिया, अब वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम खोज रहे हैं उसको, कहाँ गया? जो सामने खड़ा है उसको खोजते हैं क्या? खोजते किसको? हमें ये खोजते हैं जो नहीं है। जब जब चला गया, हम खोज रहे हैं, तो मतलब उसने हमारी नजर चुरा ली। ये तो अर्थ होता है। तो यहां पर कृष्ण भगवान क्या करते हैं? नजर चुरा लेते हैं। सबको नजर है, चलोगे ना? लोक लोचनम, लोगों के नेत्रों को चुरा लिया। मतलब अब उन लोगों को भगवान के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। तो जितने भक्त होते हैं ये अंधे होते हैं। क्या अंधे होते हैं? उनको कुछ भी संसार दिखता ही नहीं है, न घर बार दिखता है, न भाई बंधु दिखते हैं, ना अब देह भी नहीं दिखाई पड़ता, उनका देह भी दिखाई नहीं पड़ता। यही है अंधपन। बस उन्हें एक ही चीज दिखाई पड़ती है, क्या? क्या? भगवान। तो इसलिए कह रहे, तो जो कहते हैं कि भगवान जगत में आए, लीलाएं की, देह छोड़ के चले गए, उनका ये खंडन हो गया, क्योंकि शब्द है अंतर्धान। अंतर्धान का अर्थ होता है वहीं पर ही अंतर हुआ है, वहीं पर ही है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः प्रदर्शन अंतर्धान भगवान इच्छा ही कारण। जो भगवान जगत में आविर्भूत हुए, अंतर्धान हुए, दोनों भगवान की इच्छा। एक सामान्य जीव जगत में आता है, विवश होकर के आता है, जाता है, विवश होकर के जाता है। ना तो बद्ध जीव का आना स्वेच्छा पूर्वक है, न जाना स्वेच्छा पूर्वक है। आता क्या है? कैसे? कर्म फलानुसार आना पड़ता है उसको, चाहे ना चाहे आना पड़ेगा, और कर्म फलानुसार को जाना ही पड़ता है। आना और जाना दोनों विषयों में बद्ध जीव क्या है? विवश। तो भगवान आते और जाते हैं, अंतर्धान और अवतरण दोनों भगवान की इच्छा के कारण होता है? इसलिए यहां बताया जा रहा है जीव की भांति कर्मवशत नहीं है। जीव कर्म के अधीन होकर के आता है और कर्म के अधीन होकर के चला जाता है, पर भगवान का ऐसा नहीं है। तो जो ये कहते हैं भगवान जगत में आते हैं, कर्मवशत आए, समझ गए ना,
कि गांधारी का अभिशाप मिल गया, नष्ट हो गए, चले गए, भेले ने बाण मार दिया, आदि आदि जो बातें कहते हैं ये खंडन हो गया। क्योंकि यहां बताए हैं देवस्य माया स्पृष्टा है। देवस्य माया मतलब भगवान की माया, स्पृष्टा जो भगवान की माया से स्पृष्ट है, माया से ग्रस्त हैं, मुग्ध हैं, तो वे लोग ही ऐसी असज्जन, वे लोग ही ऐसे ये विरुद्ध बातें कहते हैं। परंतु यहां उद्धव जी ऐसे जो असज्जन व्यक्ति हैं, अभक्त हैं, उनकी निंदा करने के लिए उद्धव जी यहां पर कह रहे हैं नहीं, भगवान अंतर्धान हुए थे, गए नहीं थे। तो अब ये बात कौन कह रहा है? उद्धव कह रहे हैं। ये बता रहे हैं यहां पर, अतः ये वाक्य प्रमाण रूप ग्रहण करते हुए, जैसे कृष्ण से भगवान स्वयं, ये प्रमाण वाक्य है, ये परिभाषिक वाक्य है। उसी पर जो उद्धव जी जो कह रहे हैं ये प्रमाणिक है बस। और कुछ भी कहे, कौन क्या प्रश्न नहीं है, उद्धव जी हम क्या कह रहे हैं ये प्रमाणिक है। इस प्रकार बता रहे हैं यहां पर, स्वयं भगवान, जैसे कृष्ण तो भगवान स्वयं बोला गया है, ये एक परिभाषिक वाक्य है। उसी प्रकार से उद्धव जी के जो वाक्य है, भगवान अंतर्धान हुए थे, स्वेच्छा से आए, स्वेच्छा से गए, आए गए भी नहीं है, आगे बताएंगे, गए ही नहीं है, अंतर्धान वहीं पर ही है। जादूगर स्टेज पर ही है, दिखाई नहीं पड़ रहा हमको, परंतु कोई और जादूगर वहां पहुंच जाएगा, उसको दिखाई पड़ेगा। क्यों? ये जादूगर किसी की आंखों को मतलब कि अपने उसकी आंखों में अपना जो माया हटा देता है, वो भी देख पाएगा उसको। कुछ देर के बाद फिर सब उसको देख पाते हैं, नहीं पाते हैं। कारण क्या है? जब जादूगर में इतना बल है, इतना प्रभाव है उसका, कि सबके सामने अंतर्धान को देख ही नहीं पा रहा उसको है। तो कि भगवान कौन है? जादूगर के भी जादूगर। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं करना। जो कहते हैं भगवान आए और चले गए, ये क्या है? ये असज्जन व्यक्ति हैं, अशास्त्रीय मत है। यद मर्त लीलोपैकम सयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वच्छ सौभगर्दम परम पदम भूषण भूषणांगम। बता रहे हैं भगवान ने स्वयोग माया बलम, अपने योग माया के बल से इस जगत में क्या किया? अपने स्वरूप को प्रकाशित किया। स्वरूप कैसा था? मर्त लीलोपयकम, मर्त लीला के अनुरूप, है ना। आप एक देखे ना, हम जहां भी जाते हैं हमको वहां के अनुसार रूप धारण करना पड़ता है। हम जहां जाते हैं हमको वैसा रूप धारण करना पड़ता है, वो तब वहां हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। जहां तक हमको ऐसे वहां पर रूप धारण करना पड़ता है, तो वहां का जो मतलब कि वहां रह पाएंगे, आस्वादन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। स्वाभाविक जगत में देखा जाता है। बाहर से लोग वृंदावन में आते हैं, आकर के तिलक लगाते हैं। जो कभी घर में तिलक लगाने में न लगाए, गाल बला राधा राधे, माथा में राधा राधे तिलक लगाता है, और बेशक छठीगढ़ पहुंच ले, छठीगढ़ जाते छठीगढ़ पहुंच ले उसको, है उन्हें पता है धाम है। जैसा हम जैसा देश वैसा बेस बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। चलो भाई, चलो स्विट्जरलैंड जाते हैं, चलो मजे मार के आते हैं, और धोती कुर्ता पहने जा रहे हैं। धोती कुर्ता मार लेके कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड में। तो थोड़ा पिकनिक मनाने जाएंगे। हाँ, धोती लेकर के, कंठी बांध करके, चुटिया रख करके हरे कृष्ण हरे कर रहे हैं। आश्वासन होगा? नहीं होगा। वैसे बेस जीन्स टॉप इत्यादि, हमें गर्लफ्रेंड भी हो, जहां खा रहे हैं, मजे मार रहे हैं, तो हो सकता है। अब कोई व्यक्ति जो वृंदावन धाम जाते हैं, ये भोगी व्यक्ति,
अब यहाँ क्या आसन करेगा वो? वृंदावन का आसन कौन करेगा? उसको ऐसा बनना पड़ेगा ना, है? लिखा है मंदिरों में कृपया मर्यादित वस्त्र धारण करें, लिखा रहता है ना। मैं और किस मंदिर में शुरू हो गया ऐसा? बिहारी में शायद शुरू हो गया ऐसा, बिहारी में शुरू हो गया मर्यादित वस्त्र। अब एक स्त्री लड़की सोचा चलो बिना मजे मार के आते, वो ऐसे कपड़े वो धारण करके और मंदिर में रोक दिया, बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ, साड़ी पहन के आओ, है ना। इस विषय में साउथ बहुत अच्छा है। किसी की यहाँ तो लोग यहाँ तो विरोध कर देते हैं, वहां कोई विरोध कर नहीं सकता। गेट पर खड़ा रहेगा आदमी, यदि सलवार कभी पहन रखी है और सामने स्त्री खड़ी रहती है, साड़ी रहती है, साड़ी लपेट अंदर जाओ, गेट पर खड़े रहते गेट पे ही। यदि स्त्री जा रही है सलवार जैसी पहन करके, उसको साड़ी देते हैं, ऐसे लपेट देते हैं, ऐसे जाओ। पुरुष पैंट पहने जा रहा है, उसको धोती देते हैं, उनकी धोती उनकी होती है, वो गेट पे ऐसे जाओ। वहां 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 कट्टर, यहाँ एक बार शुरू किया तो लोग विरोध करेंगे, स्वतंत्रता में बाधा पहुंचा रहे हैं। तो इन्हें कह रहे हैं शब्द क्या है? मर्त लीलो यन मर्त लीला। मर्त कहने से ये जड़ जगत। अब भगवान को यदि जगत में भगवान कैसे आएंगे? जड़ जगत की भांति ही उनको लीला करनी पड़ेगी, स्वरूप जब बनाना पड़ेगा, तो काम होगा, नहीं काम नहीं हो पाएगा। जिस उद्देश्य से जगत में भगवान आते हैं, यदि भगवान इस उद्देश्य में ना आए, वही अपने स्वरूप में आ जाए, चार भुजाएं गदा पद में, बगल में गरुड़ जी बैठ करके आए ना, लोग प्रणाम कर देंगे उनको, बस इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं यहां पर, अपनी योग माया के बल से प्रपंच में भगवान उन्होंने अपनी मूर्ति, अपने स्वरूप को प्रकाशित किया। वो मूर्ति कैसी थी? मर्त लीला उपयोगी, जड़ जगत की उपयोगी। आगे बताएंगे इसको। और कैसी थी? अति मनोहर मूर्ति थी, अति सुंदर उनका स्वरूप था, ऐसा मधुरम स्वरूप था। विस्मापनम च स्वस्य, वहां जगत में आए, उसमें इतना सुंदर स्वरूप था उनका। विस्मापनम च स्वस्य, यहां तक स्वयं कृष्ण के भी, क्या बता रहे हैं? जब जगत में कृष्ण आए, अपने स्वरूप को देखा, स्वयं भी मुग्ध हो गए। अपने स्वयं भी अपने स्वरूप को देखा, स्वयं मुग्ध हो गए। और क्या बोले? अपरिकलित कष्टमत्कारकारी स्फूर्ति गरियान माधुपुर। कृष्ण कह रहे हैं ये कौन है? एक बार स्तंभ, एक मणि स्तंभ अपने अब छवि देख ली, जो इतने मुग्ध हो गए। बोले ये कौन है इतना सुंदर? पहले इतने सुंदर पुरुष को भी देखा ही नहीं है? अब बोले क्यों क्यों? और पहले देखा नहीं होगा उन्हें, शीशा तिलक करते होंगे, है? नहीं। तो इसे कह रहे हैं विश्वापन, स्वयं ही कृष्ण स्वयं ही मुग्ध हो गए अपने स्वरूप को देख करके। और क्या विशेषता है उसकी? और विशेषता है सौभाग्य शौभ कर दे, अर्थात सौभाग्य अतिशय की प्रकाष्ठा, जो स्वरूप था सौभाग्य की प्रकाष्ठा। और क्या था? और क्या था उसमें? परम पदम भूषण भूषणांगम, ये विशेषण है। पहले विशेषण क्या है? वो उनका स्वरूप कैसा है? जगत मर्त्य लीला के उपयोगी। द्वितीय विशेषता क्या है? योग माया के बल से धारण किया। नंबर 3, इतना सुंदर स्वरूप था कि स्वयं विस्मित हो गए। चौथा लक्षण क्या है? सौभाग्य की प्रकाष्ठा, परम पदम है। इसे मतलब क्या? इसका मतलब क्या होगा? सौभाग्य की प्रकाष्ठा, इसका मतलब क्या होगा? सौभाग्य की प्रकाष्ठा अर्थात जिसको दर्शन हो जाएंगे स्वरूप के, ये सौभाग्य प्रकाष्ठा। अर्थात बिना भाग्य संभव नहीं है, बिना भाग्य संभव नहीं है। विचार करेंगे जगत में भी
जो कुछ भी हो रहा है ना भाग्य से हो रहा है। बुरा हो रहा है वो भाग्य से, शत्रु बन रहे हैं वो भाग्य से, मित्र बन रहे हैं वो भाग्य से, टांग टूट रही है भाग्य से, सामान मिल रहा है भाग्य से। ऐसा कि नहीं? कोई हमें शत्रु बन गया, किससे? उस आगे जोड़ दो दुर्भाग्य से, है? बीमारी हो गई दुर्भाग्य से, अच्छा हो रहा है सौभाग्य से। तो यहां बता रहे हैं भगवान स्वरूप कैसा है? सौभाग्य की पराकाष्ठा, अर्थात जो उनका दर्शन कर लेगा समझो परम 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 सौभाग्य से सौभाग्य और हो ही नहीं सकता। ऐसा उनका स्वरूप है। और विशेष रूप से परम पदम भूषण भूषणांगम। और विशेष बात क्या है? उनका स्वरूप कैसा है? भूषण भूषणांगम, अर्थात भूषण का भी भूषण है ना। आभूषण किसे कहते हैं? भूषयति इति भूषण, जो शरीर को आभूषित करता है उसे आभूषण कहते हैं। शरीरम भूषयति, शरीर को जो भूषित करता है आभूषण कहते हैं। परंतु कृष्ण स्वरूप कैसा है? भूषण का आभूषण। जो भूषण है, अलंकार है, उनका भी आभूषण कृष्ण है। हम धारण करते हैं, हार धारण करते हैं तो हम सुंदर लगते हैं, परंतु यहां पर क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होता। यहां क्या हो रहा है? कृष्ण के शरीर में धारण कराने पर आभूषण की महिमा बढ़ जाती है। आभूषण के भूषण भगवान है। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसा अलौकिक समस्त लौकिक दृश्य मध्य परम अलौकिक, मतलब ये हुआ ये जगत क्या है? लौकिक। लौकिक जगत भगवान कहते हैं अलौकिक, परम अलौकिक, लौकिक में ही अलौकिक। जगत क्या है? अलौकिक। और कृष्ण क्या बन गया यहां पर? लौकिक। दिगा में कह रहे हैं, अब किसी ने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या कृष्ण अंतर्धान होकर के अपने विग्रह को लेकर के क्या वैकुंठ चले गए? कृष्ण अपने स्वरूप को इस जगह से अंतर्धान किया तो लेकर के वैकुंठ चले गए। जो है स्वबिंबम, जिस शरीर को लेकर आए थे उस शरीर को लेकर चले गए वैकुंठ। क्या वैकुंठ चले गए उस शरीर को लेकर के? तब बता रहे हैं नहीं, ये विग्रह मर्त्य लीलाते ही उपयोगी, क्योंकि जो स्वरूप मर्त्य लीला का उपयोगी है तो वैकुंठ में क्या करेंगे उसको? है? क्या करेंगे उसको? एक दिल्ली से कोई व्यक्ति, व्यवसायी व्यक्ति आया, ऑफिसर, कोई ऑफिस में काम करता था, यहां के धोती कुर्ता पहन लिया। अब जब ऑफिस जाएगा क्या पहनेगा? अभी धोती कुर्ता पहन जाएगा? क्यों नहीं पहनेगा? क्योंकि वो धोती कुर्ता की यहां की उपयोगी है, वहां को उपयोगी नहीं हो। धोती कुर्ता माला वो कहां को उपयोगी था? वृंदावन के उपयोगी था वो, वहां उपयोगी नहीं उसके लिए। वो अंदर घुस देंगे उसको। तो यहाँ नौकरी छोड़ो, वृंदावन में जाके हरिनाम माला करो, भजन करो जाकर के। यहां आना है तो जाकर कपड़े चेंज करो। अब यहां कह रहे हैं जो पहले बोल दिया, जो लीला जो भगवान ने स्वरूप प्रकाशित किया वो स्वरूप इस जगत के लिए उपयोगी है, मतलब वहां के लिए उपयोगी नहीं है। नहीं समझ रहे हो कि नहीं? जो भगवान ने स्वरूप जगत में प्रकाशित किया वो स्वरूप इस जगत के लिए उपयोगी है, वो जगत उपयोगी नहीं है। जो उपयोगी नहीं है तो उसको लेकर क्यों जाएंगे उधर? इसलिए कहा जा रहे हैं पर तो उस स्वरूप को वैकुंठ लेकर क्यों जाएंगे? ये भाव है। अतएव तात्पर्य ये हुआ, द्वारकाते एखुनो से विग्रह यथा पूर्व अवस्थान को रहते छेन। अच्छा उद्धव जी ये मानो विदुर ने प्रश्न किया, उद्धव जी बताइए जब भगवान जगत में जो स्वरूप लेकर के आए थे उसको लेकर वैकुंठ चले गए? तब कह रहे कहीं नहीं गए, क्योंकि वो स्वरूप केवल मर्त्य लीला के उपयोगी था, वहां तो उसको उपयोगी नहीं है, इसलिए क्यों जाएंगे उसको उधर? तात्पर्य ये है
एखोनो अभी भी द्वारका में वो विग्रह पहले की भांति विराजमान है, कोई कहीं नहीं गया। अभी भी द्वारका में वो स्वरूप, भगवान का जो स्वरूप है अभी भी यथापूर्व पहले की भांति अवस्थान कर रहे हैं? बस अंतर क्या है? ताहार इच्छा भावे शिखरकार जगन्नाथ दर्शन करते छन्ना, बस भगवान की इच्छा नहीं है ये मेरे दर्शन करें, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पर ही कहीं गए नहीं है, नजर चुरा लिए, बस है वही, कहीं गए नहीं है। लेके कह रहे हैं यहां पर, अर्थात तो अभी भगवान द्वारका विराजमान के पहले की भांति विराजमान है। पहले की भांति कहने से वो विराजमान है, द्वारका भी ऐसी है, रुक्मिणी सत्यभामा आदि हैं, उनकी सब वहां पर है। आगे की भांति वही सब लीलाएं चल रही हैं, बस अंतर क्या है? अंतर्धान, मतलब अर्थात भगवान की इच्छा नहीं है, इसलिए लोग उनको देख नहीं पा रहे हैं। जिस पर भगवान की कृपा इच्छा होगी वो दर्शन कर रहे हैं। ये धाम वृंदावन है ना, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, भगवान की इच्छा नहीं है हम देखें उसको। तो कई तो ऐसे होंगे महापुरुष वृंदावन में जो दर्शन कर रहे होंगे। मर्तिल उपयोगी बलिया, इसका तात्पर्य क्या? मर्तिल उपयोगी, मर्तिल के उपयोगी बलि क्या होता है? वह विग्रह अपकर्ष मने का, अब कोई बोले अर्थात अब कोई बोले स्वरूप कैसा? मर्तिल के उपयोगी, अभी स्वरूप कैसा? अच्छा हुआ है? ये कोई अच्छा विशेषण है ये? है? वेश की महिमा किससे होती है? कैसे कार्य करने जा रहा है ना? जॉगिंग करने के लिए जा रहा है, क्या क्या पहन के जाता है बंदा? गर्मी में तो हाफ पैंट पहन के जाता है, एक गंजी पहन के जाता है ना? वो स्वरूप अच्छा है क्या? मंदिर कैसे जाता है? नहा धो करके, तिलक आदि करके और कपड़े पहन करके और धोती आदि पहन करके जाता है, नहीं जाता? जाते हैं ना, है ना? अर्थात जैसी जरूरत होती है वेश धारण वैसे किया जाता है, बता रहे हैं यहां पर। अब कोई ये सोचे भगवान ने मर्तिल्य के उपयोगी देह धारण किया, मतलब निकृष्ट क्या हो गया है? मतलब उनके शरीर कैसा है? जो हमारा है, हमारा शरीर कैसा है? निकृष्ट है। जन्म हुआ, फिर घुटने के बल चले, फिर किचन में खेले, फिर बड़े हुए, उत्पाद के शरारतें की, फिर पढ़ाई लिखाई की, फिर शादी ब्याह हुए। अब ये भगवान ने ये उदाहरण किया, तो क्या हो गया? निकृष्ट है। कोई ये ना सोचे मर्तिल उपयोगी को न समझे कि जगत के लीला है ना। कोई तुमसे पूछे भाई बताओ, एक व्यक्ति दो स्वरूप है। एक स्वरूप है वो जब क्रिकेट खेलने के लिए जाता है तो एक ट्रैक सूट पहनता है, मंदिर में जाता है तो धोती कुर्ता। अब कौन स्वरूप अच्छा है? क्या बोलोगे? है कौन अच्छा है? स्वाभाविक है जो मंदिर में तिलक किया है, नहाया है, धोया है, क्रिकेट खेल रहा है, पसीने लथपथ है, धूल धूसरित है, और मंदिर में जा रहा है सुंदर नहा धोकर तिलक आदि करके, कंठी तिलक करके बड़ा सुंदर बन जा रहा है। कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? ये वाला अच्छा है तो ये वाला अच्छा है ना। उसी प्रकार से जब बोला यद मर्त्य लीला उपयोग क्यों, अब मर्त्य लीला जगत नर ये मृत्यु लोग के उपयोगी, तो स्वरूप अच्छा हो सकता है? स्वरूप अच्छा हो सकता है क्या? वो नहीं हो सकता। तो कोई ये ना मान ले इसका मतलब जो कृष्ण का जो शरीर था ना वो निकृष्ट शरीर था। क्या था? निकृष्ट शरीर, क्योंकि हमारे उपयोगी है। कोई मान ले तो बोलते हैं कोई ऐसा ना माने है। हाँ।
क्योंकि प्रकृत पक्ष से वैकुंठ लीलार स्वरूप का तो होते उत्कर्ष। वास्तव में यदि भगवान जगत में आकर के मर्त्य लीला कर रहे हैं, मर्त्य लीला क्या हो गया? जन्म लीला, नामकरण लीला, उपनयन लीला, उपनयन संस्कार लीला, फिर विद्याधन लीला, विवाह, फिर पुत्र पौत्र हो रहे हैं, लाड प्यार कर रहे हैं, सामान्य मनुष्य की भांति कर रहे हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं है, ये स्वरूप बता रहे क्या है, उनका उनका जो स्वरूप है कि वैकुंठ लीलार स्वरूप है, तो वैकुंठ में जो भगवान का स्वरूप है उससे भी कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण बताओ? कोई पूछे, मैं कोई बोले नहीं जी, वैकुंठ में जो भगवान का स्वरूप है उसे कई गुना अधिक सुंदर सुंदर स्वरूप भगवान का ये स्वरूप है। जो यदि वो जन्म है, उनका नामकरण है, उनका विवाह है, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये स्वरूप वैकुंठ से सुंदर कैसे हो सकता है? क्योंकि स्वयं नारायण की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी क्यों मोहित हुई? तुलना तो की होगी ना, होगा कि नहीं? कोई ये ना समझे ये हमारा शरीर है ना ये निकृष्ट है, ऐसे भगवान का भी होगा नहीं। इसलिए बताया लौकिक जगत में अलौकिक, ये कीचड़ होता है, उसमें दुर्गंध में कीचड़ होता है, उसमें कमल होता है। कमल होने पर भी कीचड़ से अलग ही है वो। उसी पर बता रहे, कोई ये ना समझे भगवान का शरीर भी हमारे जैसा ही है, हाड़ मांस का पित्त, हाड़ मांस खून मज्जा का पित्त थैली से भरा हुआ ये एक ये शरीर ऐसा नहीं है। बता रहे वैकुंठ नारायण से भी सुंदर है स्वरूप है, वैकुंठ स्वरूप भगवान के उसे भी कोई गुना अधिक सुंदर स्वरूप भगवान है। इसलिए कह रहे हैं, बोलो क्यों? क्योंकि कारण ये है हमारा स्वरूप निकृष्ट क्यों है? इस जगत में जो हमारा स्वरूप है, हमारी क्रियाएं हैं, ये निकृष्ट क्यों है? क्योंकि माया के द्वारा है। हमें शरीर मिला हुआ है, किसी मिला हुआ है माया के द्वारा। जो कर्म कर रहे हैं किससे कह रहे हैं? माया के द्वारा। और माया को अच्छी वस्तु नहीं है। हम जो कुछ भी यहाँ अच्छा जो शरीर ही मिला, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी सब किसके द्वारा हो रहा है? माया के द्वारा। और माया के द्वारा भी नहीं, वास्तव में अपने प्रारब्ध के अनुसार कर रहे हैं। और निश्चित रूप में जगत में आए हैं, प्रारब्ध अच्छा था ही नहीं, तो जगत में आए हैं हम, प्रारब्ध अच्छा नहीं था। अच्छा हो तो यहाँ आते क्यों? यहाँ आते ये क्यों आते हम लोग? तो इसलिए तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, यहाँ पर कोई ये ना समझ ले, क्योंकि इसलिए कहते हैं भगवान जगत में जो आते हैं किसी द्वारा आते हैं? हम लोग कैसे आते हैं? माया के, हम लोग आते हैं माया का आश्रय करके। भगवान कैसे आते हैं? योग माया का आश्रय करके भगवान जगत में आते हैं, योग माया के आश्रय करके। और हम जगत में कैसे आए हैं? माया का आश्रय करके। दोनों, माया निकृष्ट है, जड़ है, और भगवान को और योग माया क्या है? भगवान की अपनी चित शक्ति है वो। तो सीधी बात है, सीधी तात्पर्य है। अब जो माया निकृष्ट है, तो उसी जो उत्पन्न होगी वो कैसे होंगी? निकृष्ट होंगी। जब योग माया तो चित शक्ति है, वहां जो प्रकाशित वो कैसा होगा? उत्तम ही होगा। भाई जनक जैसा जन्य भी वैसा, जनक जैसा जन्य भी वैसा। शुवर निकृष्ट है, जो संतान उत्पत्ति क्या होगी? निकृष्ट होगी। शुवर तो निकृष्ट है, जो बच्चा उत्तम है। संभव होगा भैया? गाय उत्तम है, जो बच्चा कैसे होगा? उत्तम। हम बछड़ी पूजा भी करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए कह रहे हैं भगवान जगत में कैसे आए, बता रहे हैं यहां पर स्वयोग माया बलम, अपनी योग माया के द्वारा आए हैं। और योग माया कैसी है? भगवान की स्वरूपता चित शक्ति है,
है, तहा संपूर्ण सामर्थ्य दर्शित क्रैवर्जन्य, जगत को दिखाने के क्या दिखाने के लिए जगत को, देखो मेरी माया कैसी है। योग माया बलम दर्शिता, अपनी योग माया के बल को दिखाने के लिए भगवान जगत में आए। क्या है? जैसे एक धनी बाप का बेटा है ना, उसकी बहुत 20 लाख की गाड़ी है, वो जो रोड में निकल रहा है कि वो जगत को क्या दिखाना चाहता है? क्या दिखाना चाहता है? अपने आप को नहीं, बाप को। जो इनकी महंगी गाड़ी लेकर निकल रहा है, तो वो वास्तव में दिखाना क्या चाहता है? मैं किसका बेटा हूं, आप लोगों नहीं। तो उद्देश्य होता है बाप को दिखाना, जानते मैं किसका बेटा हूं। भैया कह इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर, योग माया का बल दिखाने के लिए भगवान दिखाना चाहते हैं मेरी योग माया देखे, तो लोग देखें तो मेरी योग माया है कैसी। ऐसे धारण किया, स्वरूप धारण किया भगवान ने योग माया के द्वारा कि स्वयं मुक्त हो गए। स्वयं जब स्वयं कृष्ण मुक्त हो रहे हैं अपने स्वरूप को देख करके, और फिर और तो कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाव की बल, कृष्ण नर नारे करे चंचल। कृष्ण का स्वरूप कैसे बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मेरी माधुरी का एक प्रभाव है, मेरे मारे माधुरी उसका एक क्या बल है? कृष्ण आज नर नारी करे चंचल। सब कृष्ण कह रहे हैं मेरे माधुरी का एक ऐसे बल है कि मैं स्वयं कृष्ण और नर नारी सबके सब मुक्त हो जाते हैं। तो कृष्ण मुक्त हो रहे हैं तो और फिर बातें क्या है? इसलिए बता रहे यहां पर, कौन ऐश्वर्य माधुर्य गोपन राखिया स्थापित हो ही नहीं, निजे सर्वस्व ही, अर्थात भगवान ने क्या किया? कोई ना ऐश्वर्य माधुर्य कुछ भी गोपन नहीं रखा, सब खोल दिया, ओपन कर दिया। इस जगत में कृष्ण ने सब ओपन कर दिया, सारा माधुर्य, सारा ऐश्वर्य कुछ भी छोड़ा ही नहीं, सब खोल कर रख दिया। ये बीबी की विशेष कृपा है। अब नारायण लोगों में क्या है? नारायण में क्या है? माधुर्य छिपा रखा है, माधुर्य छिपा रखा है। राम जी के अंदर थोड़ा माधुर्य दिखाई दे, और वहां पर जो कृष्ण लोक में, वहां पर क्या है? वहां ऐश्वर्य छिपा रखा है, नित्य गोलोक में। क्यों? कारण क्या है? वहां तो असुर है ही नहीं है, तो असुर नहीं है तो असुर मारने की लीला भी नहीं है, ऐसा है कि नहीं? नित्य गुरु धाम असुर नहीं होते हैं। जो असुर नहीं है तो अपना ऐश्वर्य कहां दिखाएंगे? वहां गिलाजी नहीं उठाते हो। नारायण की समस्या क्या है? नारायण ने क्या कर रखा है? ऐश्वर्य दिखा रखा है, माधुर्य छिपा रखा है। नित्य धाम कृष्ण ने क्या कर रखा है? माधुर्य दिखा रखा है, ऐश्वर्य छिपा रखा है। और इस जगत में आते हैं तो फिर क्या करते हैं? पूरा माधुर्य, पूरा ऐश्वर्य, पूरा खोल देते हैं। तो सिद्ध हो गया कि जो ये जगत में जो कृष्ण का जो स्वरूप है, ये स्वरूप नारायण से श्रेष्ठ है। ये जो नित्य धाम में जो कृष्ण स्वरूप उससे भी कई गुना अधिक आकर्षक स्वरूप ये लीलाएं हैं। मतलब ये हुआ जो कृष्ण की जो लीला वृंदावन में लीला हो रही है, उसे अधिक आकर्षक कौन सी लीलाएं हैं? ये लीला आकर्षक। तो तभी तो मुग्ध हुए ना। जो कृष्ण अपने धाम में गोलोक वृंदावन में रहते हैं, जो उनका स्वरूप था, उस जब यहां आए मुग्ध क्यों हुए? भाई तुम तो वही हो ना। जब तुमने बड़े बड़े कपड़े पहन लिए, फिर शिशि का फिर अपनी फोटो को क्यों खींचते हो? पहले फोटो क्यों नहीं खींचते तुमने? पहले अब फोटो क्यों खींच रहे हो? मतलब जो तुम पहले थे अब तुम वो नहीं हो, तब तुम फोटो खींच रहे हो अपनी। तो भगवान की जो लीलाएं नित्य धाम में हो रही हैं, उसमें आकर्षक लीलाएं कौन सी है? तो भगवान यहाँ की लीला आकर्षक है। तब तो कृष्ण मुग्ध हो रहे हैं। मुग्ध क्यों होंगे नहीं तो?
हाँ, इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर निजे सर्वस्व ही, यहां तक कि भगवान ने अपना सर्वस्व, अपना सर्वस्व ही ये क्या कर दिया, निक्षिप्त कर दिया अपने इस स्वरूप में। कौन स्वरूप में? जो नर्व स्वरूप, जो नर्व लीला कर रहे हैं, भगवान ने जितना सर्वस्व था, समस्त ऐश्वर्य, समस्त माधुर्य सब इसमें दे दिए, निक्षिप्त कर दिया, इसमें प्रवेश करा दिया। अतः वैकुंठो ऐसा सामर्थ्य दिखाना है, बल्कि वैकुंठ में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं दिखाया गया। नारायण में तो ऐश्वर्य ऐश्वर्य है, ब्रज में माधुर्य माधुर्य ही है, ऊपर ब्रज में क्यों वहां कृष्ण को अपने ऐश्वर्य दिखाने का कोई अवसर ही नहीं है। एक पहलवान को अब ताकत दिखाने का अवसर कब मिलेगा? कब मिलेगा? सामने को दूसरा पहलवान हो, है ना? तुम ऐश्वर्य नहीं तो ऐश्वर्य कहां दिखाएंगे? दिखाएंगे क्या? या असुर है ये, वहां है भी तो क्या है? भाव। ब्रजर्ष को लगता है कि पुत्र, अब उन्हें लगता है कि कल पुतना आई थी, कृष्ण मरते मरते बचे। ये भी क्यों? क्योंकि प्रेम को वर्धन करने के लिए। वहां असुर साक्षात नहीं है, जिस रूप में भावना, उन्हें लगता है कि कल पुतना आ गई थी और कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गई थी, ये बाल बाल बचा। क्यों? भाव 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 रूप में असुर नहीं हो जाए। असुर भी ऐश्वर्य का दिखाएंगे या जगत में ऐश्वर्य भी दिखाया, पूर्ण ऐश्वर्य भी दिखाया, पूर्ण माधुर्य दिखाया। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए अब बोले ये कैसे हो गया फिर है? यहां ऐश्वर्य पूरा, माधुर्य पूरा कैसे हुआ? योग माया के बल से। यही योग माया कैसी है? अघटन घटन पटी ऐसी, जो असंभव संभव नहीं था ये, कि दोनों को दिखा दे, ऐश्वर्य माधुर्य दोनों दिखा दे। कैसे दिखा देगा भाई? है? एक व्यक्ति प्लेयर भी है और स्विमर भी है, उनका अब एक साथ दिखाओ दोनों गुणों को। तुम क्रिकेटर भी हो और तुम हॉकी के मैच, हॉकी के एक्सपर्ट में, दोनों को एक साथ दिखाओ। क्या क्यों दिखा सकता है क्या? क्या दिखाएगा? 1 by 1 दिखाएगा। परंतु ऐश्वर्य माधुर्य दोनों के साथ संभव ही नहीं है। योग माया दिखा दिया, दिखाई दिखाया। राज को ले लो, उसी राज में पूर्ण ऐश्वर्य भी है, पूर्ण माधुर्य भी नहीं। क्या पूर्ण ऐश्वर्य क्या है? एक कृष्ण, शतकोटि गोपी, शतकोटि स्वरूप, ये क्या है? ऐश्वर्य। माधुर्य क्या है? माधुर्य क्या है? सामान्य गोपियों गले में गलभाएं देकर के, गलभाएं में मिल क्या होता है? गलभाएं कौन देता है? जिस जरूरत होती है, बच्चा मांगे गले में गलभाएं देता है, जब जो कुछ चाहिए होता है उसको गलभाएं देकर के, मम्मी बड़े प्यार से ना, मम्मी मुझे ये चाहिए। अब देखो, दो ऐश्वर्य की प्रकाशता और माधुरी पर दोनों एक साथ दिखाई पड़ रहा है। यही है योग माया का बल। यदि भवानी दिखाना चाहते योग माया के बलवान है, देखो तो सही। इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पे, कल देखेंगे इसको। वांछा कल्प तरुभ्य कृपा समेता ना पावन विष्णु निकृष्ट। जड़ है ना। तेरे पैर कैसा है? तेरे पैर कैसा है? अच्छा, सिर कैसा है? शरीर कौन सा है? होने पर भी वैसी स्थिति नहीं है क्या? कि पैर लगाएगा तो लोग बुरा नहीं मानते हैं। गुरु जी वहां अपने चरणों में सिर नहीं पैर लगाएंगे। इसका प्रश्न है सनातन जी का, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न अच्छा है। इन्होंने कहा महामाया भगवान की माया है, तो निकृष्ट कैसे हो गई?
है तो भगवान की माया। तो मैंने कहा तुम्हारा शरीर है, पैर शरीर से कि शरीर से, तो दोनों तो मैं ही हूं। मैंने कहा तुम गुरु जी मैं आपको एक ही तो हूं, मैं आपके चरणों में सिर नहीं मैं पैर लगाऊंगा। मैं आपको ऐसे ऐसे प्रणाम करूं पैर से, है? चलेगा नहीं? है तो हमें बेस्ट है ना, अंतर तो पड़ेगा ही। जड़ 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 है, माया तो है। माया भी भगवान की सरस्वती छाया है, वो छाया है, निकृष्ट है ना। जब तुलना करेंगे किससे? योग माया से, तब निकृष्ट है। हाँ जाओ, है?